ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए मंगल शनि की युति के बारे में मैं संक्षेप में बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसके पहले मैंने चंद्र शनि की जो युति बताई थी, शनि और राहु की और शुक्र और बृहस्पति की, उसका वीडियो आपने नहीं देखा हो तो एक बार जरूर देखें, क्योंकि कुछ युतियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी भरी होती हैं और कुछ युतियाँ ऐसी होती हैं जिनसे अच्छे शुभ परिणाम मिलते हैं। तो अगर आपके इंटर चार्ट में ये युति बन रही है, आपको एक बार देख के और फिर सही अनुमान स्वयं लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं शनि और मंगल की युति कैसी होगी और आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव डालेगी, ये थोड़ा सा संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मंगल के बारे में बता देते हैं। मंगल क्या है? ये मंगल अग्नि तत्व के स्वामी है और फास्ट मूविंग प्लैनेट है। हमारे जीवन के बहुत से क्षेत्रों को क्या है, ये एनर्जेटिक बना देते हैं, जबकि शनि बिल्कुल विपरीत है, स्लो मूविंग प्लैनेट है, बहुत धीमी गति से चलते हैं, एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। शनि 45 डेज में अपना चक्र पूरा करके राशि बदल लेते हैं। और मंगल को क्या देखा जाता है? आपके रिश्तों के लिए देखा जाता है, एनर्जी लेवल देखा जाता है। और शनि को क्या देखा जाता है? आपके शनि को कर्म फलदाता कहा जाता है। आपने या तो पूर्व जन्म में कुछ कर्म जो आप अपने साथ लेके आए हैं उनका दंड मिल रहा है, या इस जन्म में भी कई बार आपको दंडित करते हैं ये शनि। हमारे जो नेटल चार्ट है, जो हमारी कुंडली है, वो क्या है? बैलेंस शीट है पूर्व जन्मों का, जो आपने प्रारब्ध में पूर्व जन्म में जो काम किए हैं उनकी बैलेंस शीट है ये। इसलिए मतलब ऐसा कहा जाता है कि जानबूझ के कोई भी दुष्कर्म नहीं करें, जानबूझ के कोई ऐसा काम ना करें जिससे दूसरे को अहित हो, दूसरों का दिल दुखे। इसलिए ये इसको थोड़ा सा सीरियस ले लेना चाहिए। मंगल के लिए कहा जाता है कि ये हमारे भाव जो हैं, मतलब जो नेटल चार्ट में कुंडली में 2 भाव का स्वामित्व प्राप्त है। एक तो आपकी लग्न में कालपुरुष की कुंडली से, दूसरा अष्टम में। लग्न आपका व्यक्तित्व है, अष्टम आपकी आयु है, चोट चपेट दुर्घटना है। लेकिन ये मंगल के अतिरिक्त एक बात और देखनी चाहिए कि ये किस राशि में मतलब बन रहा है, ये भी देखना चाहिए। इसके लिए मैं बता देती हूँ कि मंगल अपनी जो वो मकर राशि में उच्च रहते हैं, जबकि मंगल की जो कर्क राशि है वो नीच राशि है। इसके विपरीत अगर शनि को देखा जाए तो 10वें और 11वें नंबर के इनके पास जो है हाउसेस मिले हुए हैं। 10वां भाव इसका किसका है? कर्म का है। और 11वां भाव आपकी क्या है? उपलब्धियों का है, मनोकामना का है और आपके लाभ का है। तो बहुत अच्छे डिपार्टमेंट हैं ये दोनों जो मिली हुई है। इनको वैसे देखा जाए, अगर आदमी के साथ अच्छे प्रारब्ध हैं और आपने किसी का दिल नहीं दुखाया है, अच्छे कर्म किए हैं, तो फिर कर्म फलदाता के रूप में ये अच्छे फल देते हैं। अगर आपके नेटल चार्ट में मंगल शनि की युति अच्छे घर में बनी हुई है, जो कि किसको कह सकते हैं सबसे अच्छा घर इन दोनों की युति के लिए है, एक तो 10वां घर और दूसरा 11वां घर। ये 2 घर बहुत अच्छे हैं। और इसके अतिरिक्त जो क्रूर ग्रह होते हैं वो 3 और 6, और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि 11वां घर 10वें में भी अच्छे देते हैं। इन भाव में ये अच्छे परिणाम देते हैं। अब इसके और बातें हैं समझने वाली, जैसे कारक और मारक देख लेना चाहिए कि कारक और मारक कौन से ग्रह हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी है कारक और मारक, तो उसका थोड़ा सा जो प्रभाव होगा वो अलग होगा। और ये कैसे बनती है युति, सबसे पहले ये बता देते हैं। या तो मंगल और शनि आपके नेटल चार्ट में एक साथ होते हैं, या एक दूसरे पर दृष्टिपात कर रहे होते हैं, या एक दूसरे के नक्षत्र में ये पर बैठे हुए हैं, और या एक दूसरे की राशि में बैठे हुए हैं, तब भी ये देख लेना चाहिए। अंश का भी डिफरेंस देख लेना चाहिए। दोनों के बीच में अगर ज़्यादा अंश है, ज़्यादा अंश की दूरी है, तो इनके जो दुष्प्रभाव होंगे निश्चित रूप से कम होंगे। लेकिन अगर अंश मतलब कम है, जैसे कि माना जाता है कि मंगल जो है सूर्य के बहुत निकट होते हैं, इसके विपरीत शनि सूर्य के बहुत पीछे रहते हैं, मतलब बहुत दूर रहते हैं। तो इसलिए मंगल में बहुत ज़्यादा रंग मतलब कहना चाहिए अग्नि होती है, और शनि इसके विपरीत है, इसमें अग्नि तत्व की मात्रा लगभग ना के बराबर होती है। इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो युति है, ये थोड़ी सी सबसे खतरनाक युति में से एक युति बताई गई है। मंगल अगर नीच राशि में है, जो कि इनकी कर्क राशि है, तब भी खराब परिणाम देते हैं। और शनि और मंगल की युति अगर मेष राशि में ही बन रही है, तब उसका फिर कोई उससे बचना थोड़ा सा कठिन ज़्यादा होगा। मंगल सेनापति हैं, आपके जीवन के जो बहुत से क्षेत्र हैं उनको कमांड करते हैं। प्रत्येक का जो है वो अलग अलग बताते हैं कि
दोनों ही ग्रह के लिए कौन से पॉजिटिव मतलब कौन से कारतत्व है ऐसे कह सकते हैं किसके लिए है। जैसे मंगल के लिए बता देते हैं, जैसे मंगल सेनापति हैं, ऊर्जा है, रक्त है, आपकी डिजायर है, पैशन है, एक्शन है और सेनापति है। इसके अलावा रेड कलर है इनके लिए है, फास्ट मूव प्लानेट है। आप ये 45 डेज में अपना सर्किल पूरा कर लेते हैं। उसके बाद भाई बहन है, आपके जितने भी रिश्ते हैं सब मंगल से देखे जाते हैं। लेकिन इसके अलावा क्रोध है, अगर आप मतलब प्रॉपर्टी डीलर हैं या प्रॉपर्टी का काम करते हैं, मंगल की जो है वो पॉजिटिविटी बहुत मायने रखती है। नेतृत्व तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, अगर डॉक्टर हैं तो सर्जन बहुत अच्छा बनेंगे, अगर आप साइंटिस्ट हैं तो मंगल आपको ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। और अगर अच्छा मंगल है तो शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। इसमें एक बात और देखनी चाहिए कि जो मंगल जो है वो किस राशि में है और किस भाव में है, और अगर इनका नक्षत्र भी हो तब मंगल ज़्यादा पावरफुल होता है। और अगर ऐसी स्थिति में जहाँ शनि ज़्यादा पावरफुल हो जाता है तो मंगल थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति में होगा। अब ये अगर कारतत्व अगर दोनों का मिला के देखे जाए तो शनि अगर है तो शनि के लिए क्या है, अपवाद है। मतलब आपका अगर मकर राशि में होते हैं ये मंगल तो फिर ये सबसे अच्छी स्थिति होती है। शनि अवसाद है, दुख है, निराशा है, आयु का निर्धारण से करते दुर्भाग्य है, लंबी समय तक जो बीमारी है वो शनि से देखी जाती है। अगर खराब शनि होता है तो आपको ये बहुत सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अच्छा शनि अगर होता है तो विदेशी यात्राएं कराएगा, और इसके पेट्रोलियम पदार्थ का या लोहे का व्यापारी हैं आप तो ये इसमें आप अपार सफलता मतलब शनि धनी बनाते हैं। इनकी एक और विशेषता है कि अगर ये अपने अंडर काम करने वाले लोगों के संग अच्छा व्यवहार करते हैं तो शनि बहुत खुश होते हैं। मंगल और शनि की युति के लिए एक और विशेष बात देखी जाइए, वो किसी भी भाव में है, वो अगर ऐसी युति बढ़ रही है तो ये बहुत निचले स्तर से इनकी शुरुआत होती है। हर एक अगर जॉब में है या व्यापार में ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। और कब, अगर ये आपके केंद्र में हो या आपके 3, 6, 11 में या 10वें भाव में युति बढ़ रही है। अब प्रत्येक राशि वालों के लिए और प्रत्येक भाव में इसके परिणाम अलग अलग होते हैं। शनि आपको बहुभाषीय बना देते हैं, विदेशों में आपकी बहुत अच्छी पकड़ होती है। इसके विपरीत अगर ये खराब स्थिति में होते हैं तो आपको जेल यात्रा तक करा सकते हैं, एक्सीडेंट कराते रहते हैं, आयु कम होती है। और मंगल और शनि की युति के लिए एक बहुत मतलब कहना चाहिए दुर्भाग्यपूर्ण ये युति के लिए एक और बात कही जाती है, इनके जो भी इनके साथ घटनाएं होती हैं अचानक होती हैं, मतलब उनका बिल्कुल भी अनुमान नहीं होता है और इनका अंत भी अचानक होता है। अगर अष्टम में बन जाती है या किसी ऐसे भाव में बन जाती है जो आयु को निर्धारण करते हैं तो ये इनकी जो अंत भी जो है मतलब इनके जीवन का अंत भी अचानक ही होता है, मतलब दुर्घटना में हो जाएगा। और ऐसी दुर्घटना होगी जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी या अग्नि, इन सब से मतलब इनको नुकसान ज़्यादा हुआ। ऐसे लोगों को मतलब इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब ये तो हो गई इनके लिए ये कि अगर मतलब किस तरह से कारक तत्व हैं दोनों के, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट हैं, दोनों को देख लेना चाहिए। अगर दोनों में अंश डिफरेंस ज़्यादा है तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोनों कुंडलियों में कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा मारक है, ये देखना चाहिए। और आपके कुछ चीज़ों में और देखना चाहिए, अगर आप की एनर्जी सही जगह लगा देते हैं और आपके मंगल प्रबल है तो आपको क्या है, व्यक्ति सामान्य से ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। इसकी विल पावर इतनी तेज होती है कि ये आसमान में भी छेद लगा सकते हैं। स्पोर्ट्स में, आर्मी में, पुलिस में, FBI में, CID में, ऐसे क्षेत्र जो कि एनर्जेटिक काम करते हैं उसमें विशेष सफलता के ये हकदार बन जाते हैं। क्रांतिकारी योग कह सकते हैं इसको। हर चीज़ में क्या है, क्रांति के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर अच्छे हैं तो अच्छे लीडर बनते हैं। कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल वगैरह इस तरह के जो इंजीनियर हैं उसमें अच्छी पकड़ रहती है। मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि कोई फैक्ट्री के मालिक अच्छे होते हैं। अगर ये
ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ का काम करते हैं, तो अच्छे व्यापारी सिद्ध होते हैं। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना है, अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि ये जैसे मैंने बताया अच्छे भाव में नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर नेगेटिविटी क्या होगी, बहुत क्रोधी हो जाएंगे। अगर मंगल बहुत ज़्यादा आपके लिए पावरफुल हुआ, और अगर ये होती तो आपको 26वां वर्ष और 28वां वर्ष जो आपके आयु के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और एक अष्टम और 12वें भाव में युति अगर होती है तो एक्सीडेंट, चोट चपेट, दुर्घटना के आप बार बार शिकार होते हैं। और क्रोधी स्वभाव के कारण आप क्या है, बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, उससे कई बार इतना ज़्यादा मतलब ऊपर तक लड़ाई झगड़ा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको जेल यात्रा तक ये करा सकते हैं। तो मंगल के लिए ऐसा माना जाता है। जबकि अगर शनि के लिए देखा जाता है कि अगर शनि ज़्यादा पावरफुल होता है तो आप क्या है कि नशे का शिकार होते हैं और अनैतिक कार्य होता है, गैर कानूनी कार्य कर सकते हैं। और मंगल की अगर साथ मिल जाए, वो भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं हो, तो आपको क्या है कि शनि जो है वो आपको ऐसे दुष्कर्मों में धकेल देते हैं जो कि आपके लिए अगले जन्म के साथ तक ले जाने के लिए मतलब आपके साथ जाते हैं, ऐसे कह सकते हैं। मरने के उपरांत भी इस जन्म में तो मिलते हैं, लेकिन अगले जन्म में भी आपको साथ लेके जाना पड़ता है। ये देखना बहुत आवश्यक है कि आपके नेचर चार्ट में कौन सा ग्रह ज़्यादा पावरफुल है। अगर इन पे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो इनकी थोड़ी नेगेटिविटी निश्चित रूप से कम होगी। अगर बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपको बहुत सारे फायदे कराने वाले भी। हायर एजुकेशन के लिए थोड़ी सी रुकावटें जरूर देंगे, लेकिन ये ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। परिवार में विशेष तौर से आपका स्पाउस का जो संबंध है, अगर मंगल, ऐसा कहा जाता है कि मांगलिक दोष है, अगर आपकी कुंडली में मंगल जब लग्न में होता है, 4th भाव में होता है, और मतलब 7th भाव में होता है, अष्टम में और 12वें भाव में होता है, तो मांगलिक दोष होता है। इसका मतलब जो है कि अपने मंगल और शनि की युति है, तो आपने स्पाउस को किसी न किसी तरह से पिछले जन्म में आपने प्रताड़ित किया है। मेल और फीमेल से इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये आपके और भाव में, जैसे मैं बताती हूँ कि कौन कौन से भाव इनके लिए बहुत सचेत, मतलब कहने सावधानी बात है। अगर मंगल और शनि की युति बन जाए, अगर ये प्रथम भाव में बन जाता है जो कि लग्न है, तो आप क्या है, केंद्र भाव में वैसे तो इनका प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया केंद्र में या आपके 3, 6, 11 में या 10वें भाव में होते हैं, तो इनकी अशुभता में कमी आ जाएगी। अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है तो ये आपके प्रथम भाव में क्या करें कि क्रोध की मात्रा ये बढ़ा देंगे, और वैवाहिक जीवन भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो दृष्टियां होती हैं, इनके पास वरदान है मंगल और शनि के लिए कि इनके पास 3 दृष्टियों का वरदान है। उसका भी प्रभाव आपको पड़ेगा, लेकिन सीधी दृष्टि सबसे ज़्यादा खराब होती है मंगल और शनि की। एक दृष्टि अगर केंद्र में 7th भाव पे पड़ेगी तो वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त करेगा, और आपके क्रोध के कारण है। इसलिए आपको वहाँ क्रोध नहीं करना है। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने स्पाउस से अच्छे संबंध बना के चलें, और व्यापारी है तो बिजनेस पार्टनर से। अगर दूसरे भाव में युति बढ़ रही है तो आपको क्या होगा, वैवाहिक संबंध खराब होंगे, और इसमें हिंसक चीज़ों का पुट आ जाएगा, मतलब मारपीट तक आ जाएगी। ये एक्टिविटी अच्छी नहीं होगी। धनागमन में भी रुकावटें होंगी, चोट दुर्घटना के शिकार होंगे, और वाणी पे थोड़ा आपको असंबंध, मतलब आपकी कैसी हो जाएगी, वाणी क्रूरता भरी हो जाएगी। वाणी का आपको गलत शब्दों का उपयोग करेंगे, और इससे क्या होगा, आपकी संपत्ति के जो कार्य थे, संपत्ति से आपको जो मिलने वाली थी पैतृक संपत्ति का लाभ, वो भी कम हो जाएगा। और आपके जो और संबंध थे, 2nd भाव धन कुटुंब वाणी का है, परिवार के रिश्ते भी खराब कर देगा ये, अगर बहुत खराब स्थिति में है तो। ये देखना होगा। आप इसके लिए किसी को दिखा सकते हैं या स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। अगर ये तीसरे भाव में है, तीसरा भाव आपका क्या है, आपके छोटे भाई बहनों का है, तो इसके लिए अगर वैसे तो ये कारक माने जाते हैं, जैसे मैंने बताया 3, 6 भाव दोनों के लिए अच्छे हैं। 3 भाव में, तीसरे भाव में आपको शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, छोटे भाई बहनों से संबंध, आपके लिए ये बहुत अच्छा है। आप अगर स्पोर्ट्स में है तो आपको जूडो कराटे जैसी चीज़ों में अगर आपकी रुचि है तो उसमें आप नाम कमा सकते हैं। या आप कोई अच्छी सेना में है या आर्मी में है, सेना मतलब पुलिस में है, स्पोर्ट्स में है, आप बहुत अच्छी अपार सफलता की प्राप्ति आपको हो सकती है। 30वें भाव ऐसा है, तीसरा भाव शनि भी अच्छे हैं और मंगल भी अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
उसमें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। चौथे भाव में है, चौथे भाव माता का है, आपके सुख समृद्धि का है, आपके नेटल चार्ट का है, आपकी जो और संपन्नता है उसका है। तो इसमें क्या है, आपकी सुख समृद्धि क्या में कमी आ सकती है, माता को भी थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन रियल एस्टेट में अपना आप दबदबा बनाएंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टी के मालिक होंगे और प्रॉपर्टी से आप पैसा कमाएंगे। अगर आपको सही मार्गदर्शन मिल जाए तो आप असाधारण सफलता प्राप्त करेंगे प्रॉपर्टी के रूप में। लेकिन माता की हेल्थ प्रभावित हो सकती है और सुख समृद्धि क्या है, आपको रुक रुक के मिलेगी, आएगा जाएगा, आपके पास पैसा भी आएगा जाएगा भी, लेकिन फिर भी आप काफ़ी सफलता प्राप्त करेंगे। चौथे भाव में इतनी खराबी तो नहीं होगी, आप अच्छे एम्पायर के मालिक होंगे। आर्मी और पुलिस में है अगर, तो उसमें भी आपकी पकड़ बहुत अच्छी होगी, मतलब अपार धन संपत्ति के आप मालिक होंगे चौथे भाव में भी। उसके बाद आते हैं पंचम भाव में। अगर आप पंचम भाव में युति बढ़ रही है तो आपको पंचम भाव संतान उत्पत्ति के लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अगर आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं तो उसमें आपके लिए अच्छी सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। और विशेष तौर से अगर आप सर्जन हैं तो अपने नाम कमाएंगे। प्रेम प्रसंग में थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी, लेकिन ये है, अगर आप अपना चाहेंगे तो रिश्ता सुधार सकते हैं, क्योंकि ये मूल त्रिकोण का भाव है। इसमें बहुत से चीज़ें स्वतः ही अच्छे फल देने को बात हो जाएगी। शिक्षा शिक्षा के लिए अच्छा समय है, शिक्षार्थी हैं हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। बस क्रोधी ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए क्रोध पे अगर आप नियंत्रण करेंगे तो फिर ये सब परेशानी से आप बच सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सिक्स भाव में। जैसे कि मैंने बताया, सिक्स भाव में दोनों ही जो ग्रह हैं वो कारक होते हैं। सिक्स भाव आपके किसका है, आपकी नौकरी का है, आपके रोग का है, शत्रु का है। तो इस इन सब चीज़ों की ये दोनों ही भाव कारक हैं। आपको निरोगी काया देंगे, शत्रु हंता तो वो योग बना देंगे, और ऋण से मुक्ति होगी। अगर आप जितना चाहे ऋण लें, आपको कभी कमी नहीं होगी, पैसे की कमी नहीं होगी। ऋण से आप और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। एक जब से ऋण दे के दूसरे आप उसको ब्याज पे उठा सकते हैं, ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसलिए ये सबसे अच्छा है। आप कभी भी जॉबलेस नहीं रहेंगे। अगर व्यापारी हैं और प्रॉपर्टी से संबंधित व्यापार करते हैं, अपार धन के स्वामी होंगे। इसलिए ये सबके लिए अच्छा है। अगर आप किसी भी कंपटीशन को फेस कर रहे हैं तो आपको कंपटीशन में सफलता मिलना निश्चित है। ये सिक्स भाव हर तरह से बहुत अच्छा है। और सप्तम भाव में अगर ये, तो ये अच्छा नहीं है। जैसे मैंने बताया, ये मांगलिक दोष हो जाएगा और स्पाउस के लिए अच्छा नहीं होगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानियों का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको डिवोर्स तक का सामना करना पड़े। जीवन साथी से रोगी भी होता है, मैरिज लाइफ हमेशा डिले होती है, और व्यापारियों के लिए भी ये अच्छा नहीं माना जाता है। सप्तम भाव, इधर आप क्रोधी स्वभाव के भी हो जाते हैं, क्योंकि एक जो दृष्टि आपके कहाँ पड़ रही है, आपके प्रथम भाव पे पड़ रही है, इसलिए क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं। और सप्तम भाव में ये अच्छे नहीं है, लेकिन चूंकि केंद्र भाव, जैसे मैंने बताया, केंद्र भाव में है, इसलिए उसका थोड़ा सा दुष्प्रभाव में कमी आ सकती है। अब आ जाते हैं अष्टम भाव में। अचानक एक्सीडेंट, ये भाव बिल्कुल अच्छा नहीं होता है किसी भी युति के लिए। अगर शुभ युति बन रही होती है तो थोड़ी इसमें शुभता भी कमी होगी। अगर अशुभ युति बन रही है मंगल और शनि की, तो आपको अचानक दुर्घटना हो सकती है, आप अंग भंग भी हो सकता है, आपकी बार बार सर्जरी होगी। और इसके लिए मंगल के लिए बोन मैरो के लिए भी जाना जाता है, तो इसलिए बोन मैरो में भी आपको कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। विवाह में देरी होगी। स्पाउस आपका अगर होगा भी लंबी बीमारी, उसको हो सकती है। नौकरी व्यवसाय में आपको लॉस हो सकता है, और राजदंड भी मिल सकता है। झूठे आरोपों से आपको दंड भी मिल सकता है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा खराब होता है तो आपकी आयु भी समाप्ति कर सकते हैं। अष्टम भाव आयु का भी होता है, इसलिए इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेके वो दिखा लेना चाहिए। अगर मान लीजिए इनके साथ शुभ ग्रह हैं या इन पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, फिर उतनी खतरनाक नहीं होती है, इसलिए इसमें बहुत घबराना नहीं है। अब उसके बाद आ जाते हैं नान्त भाव, भाग्य का है। भाग्य का भाव है, आपके पिता का भाव है, धर्म कर्म का भाव है। तो ये क्या है, भाग्य को थोड़ा सा कमजोर बना देंगे। जो भी चीज़ मिलेगी संघर्षों के बाद मिलेगी, और इसके अलावा जितनी आपने मेहनत की उसकी सफलता कम मिलेगी।
पिता के लिए ये हानिकारक हो सकता है, उनकी हेल्थ खराब हो सकता है आपके जन्म के बाद उनका जो मतलब धन की स्थिति है उसमें कमी आ जाए, अगर ये आपके लिए अशुभ है तो। अगर शुभ है तो इसके विपरीत हो सकता है, अगर हो सकता है पिता बीमार हों, या अच्छे हैं तो पिता की आपकी जो रोग है वो भी समाप्त हो सकता है। ये 9th भाव यात्राओं का भी है, यात्राएं भी कराएंगे, और यात्राएं कैसी होंगी, विफल होंगी, मतलब उनसे कोई अच्छे फ्रूटफुल आपको फल नहीं मिलेंगे। इसके अलावा 9th भाव आपके उसका भी धर्म का भी है, तो अगर आप धर्म से जुड़ के चलते हैं, अब इसके लिए रेमेडी मैं सबसे बाद में बताऊंगी। एक और भाव सबसे अच्छा है, इसको कह सकते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है, अगर अगर ये कर्क राशि में और मेष राशि में नहीं बनता है तो। 10वां भाव क्या है, ये नौकरी का है, आपका व्यवसाय का, आपकी इसमें दोनों ही जो प्लैनेट हैं, अगर देखा जाए शनि और मंगल सबसे अच्छे परिणाम देते हैं, इसलिए आपके लिए कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये खराब युति बनती है, जैसे मेष में या कर्क में बनती है, तो आपको नौकरी में परेशानी हो सकती है, उतार चढ़ाव हो सकता है, अस्थिर रहने वाली है, धन हानि होगी, गवर्नमेंट से आपको दंड मिल सकता है। अगर इसके विपरीत है, दोनों अच्छे युति बना रहे हैं, दोनों की शुभता आपको प्राप्त हो रही है, तो नौकरी में ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। ऐसी नौकरी, ऐसे पद की प्राप्ति होगी जो आपने कभी कल्पना की थी, और धन की अपार मात्रा में आपको प्राप्ति कराने वाले हैं, और दबदबा होगा, मतलब आपके दूर दूर तक ख्याति फैलाएंगे अगर ये अच्छे प्रभाव दे रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं 11वें भाव में, ये बहुत अच्छी, ये 10वां और 11वां भाव अत्यंत श्रेष्ठ है, बस मेष में और कर्क में नहीं होना चाहिए ये आपकी लग्न, ये राशि। इसके अलावा अगर 11th में है तो बहुत शुभ होगी, प्रॉपर्टी के मालिक होंगे, बहुत सारे एक से अनेक वाहन होंगे, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी होंगी, एम्पायर के मालिक आप होंगे, लोहे के व्यापार कर रहे हैं तो आपको अपार सफलता मिलेगी, पेट्रोलियम का व्यापार कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे, आपके अंडर अनेक जो है वो काम करने वाले, मतलब बहुत से लोग आपके अंडर में काम करेंगे। संतान सुख की अगर आपने कामना की थी तो आपको अच्छे पुत्र रत्न या पुत्री रत्न की प्राप्ति होगी। संतान की भी कैसी होगी, अगर कोई प्राप्ति नहीं हो रही थी, उसमें बाधा आ रही थी, वो भी दूर हो जाएगी। आपको क्या है, बस एक बात का ध्यान रखना है, कभी कभी ये अगर खराब होती है तो गैर कानूनी कार्य से, मतलब आपको किसी भी तरह से बस पैसा चाहिए, ये एक आपके अंदर इस बात की एक वितृष्णा बढ़ जाती है, कैसे भी हो मुझे पैसा चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, कोई भी गैर कानूनी ना करें, अन्यथा वहाँ थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। उसके बाद अगर ये 12वें भाव में बनती है तो आपको एक फायदा सबसे ज्यादा कराएगी, विदेश में सेटलमेंट करा देगी, विदेश भेजेगी, बहुभाषीय बना देगी, लेकिन बाकी चीजें आपके लिए अच्छी नहीं होंगी, जैसे व्यय की अधिकता होगी, जरूरत से ज्यादा, आप जहाँ जरूरत नहीं होगी वहां आपको खर्च करना पड़ेगा। और इसके अलावा एक और बात है, आपराधिक प्रवृत्ति के कई बार खराब अगर बनते हैं ये तो आपराधिक प्रवृत्ति बन जाती है, बेडरूम प्लेजर का है, आप उससे वंचित रहते हैं, और अप्राकृतिक रूप से कई बार आप शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, कई बार आप नशे के भी शिकार हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में कि अगर किसी तरह से 6 भाव से भी अगर इनकी कहीं संबंध बन रहा है तो आप जेल यात्रा तक कर सकते हैं। ये आपके लिए ये थोड़ा सा आपको फायदा दिलाएगी विदेश के लिए, बाकी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। एक और बात आपके लिए मानी जाएगी 12th भाव से, 12th भाव क्या है आपके, एक उसका भी है, कहना चाहिए मोक्ष का भी है, तो अगर बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि शनि को क्या है, विच्छेदात्मक माना जाता है, और मंगल इसको क्या है, जैसे आग में घी डालने वाली स्थिति बन जाती है, तो ऐसी स्थिति में कई बार आपके संबंध विच्छेद भी ये करा देता है अपने स्पाउस से, ये भी देखना होगा। ये तो हो गई बहुत मतलब बहुत लंबी सी बात हो गई है। अब आपको ये देखना है, अगर ये युति बन गई है तो कुछ कुछ चीज़ों को आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, जैसे अग्नि से संबंधित आप कोई कार्य कर रहे हैं उससे ध्यान रखना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी से अगर जुड़ के काम कर रहे हैं तब भी आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर ड्राइविंग करते हैं और मतलब फास्ट ड्राइव, मतलब कोई भी कार्य करते हैं, आप ड्राइवर हैं किसी भी उसमें, या भले ही आप चाहे आप एरोप्लेन को उड़ाते हो, फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, और उसको मतलब जहाँ हो सके उसमें देखना चाहिए कि शनि ज़्यादा प्रबल है या मंगल ज़्यादा प्रबल है, तब फिर इसके बाद फिर आप अनुमान लगा सकते हैं। और
अगर ये स्थिति आ ही रही है और पहले से ही बनी हुई है, अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको पूरे जीवन भर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपके जो भाई-बहन हैं, मतलब मंगल के लिए अगर मंगल प्रबल करना है, मंगल का दुष्प्रभाव हो रहा है, अपने भाई-बहन, स्पाउस से संबंध बहुत अच्छे रखना चाहिए। अगर शनि के दुष्प्रभाव में रहे, तो अपने अंडर काम करने वाले लोग हैं, अगर आप अच्छे मालिक हैं, मान लीजिए आप प्रॉपर्टी डीलर हैं या आप फैक्ट्री के मालिक हैं, आपके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उनके संग बहुत अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। हमेशा कोशिश करना चाहिए उनकी मदद करें और बिना किसी कारण को उनको, मतलब उनसे अपनी बोली खराब ना करें, क्योंकि मंगल कई बार क्रोध की वजह से अपशब्द निकलवाता है। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि जितना हो सके हेल्प करें अपने छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बहन, अपने संबंधों को सुधारने की और अपने अंडर काम करने वाले की। जिस लायक आप हैं, उस तरह से कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि धन से ही आप उनकी मदद कर सकते हैं। अगर आप किसी और लायक भी हैं और उनको ज़रूरत है, तो आप उस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं। एक तो ये बात हो गई। और आप अगर दोनों ही ग्रह आपको खराब स्थिति में डाल रहे हैं, तो आपको हनुमान जी की आराधना करना चाहिए पूरे जीवन भर। अगर दुष्प्रभाव नहीं भी दे रहे हैं और ये युति बनी हुई है, तब भी आपको हनुमान शरण में जाना चाहिए, नंबर 1। दूसरा जो है, हर शनिवार को कुछ-कुछ दान कर देना चाहिए और माता-पिता के चरण में स्पर्श करना चाहिए। जब भी हो सके उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करना चाहिए और अपने जो संबंध हैं आस-पास मित्रों से, आपके आस-पड़ोस के लोग हैं, उन सब से संबंध भी आपको मधुर बनाने की कोशिश करना चाहिए। ये अच्छी रेमेडी है। हर मंगलवार को और शनिवार को जितना हो सके दान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर कोई भी अगर ऐसी परेशानी आएगी भी, तो आप ये एक छोर से उसको नकार सकते हैं, निकल सकते हैं, उन परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। तो देख लीजिए और इसके बाद अगर फिर भी कोई समझ में नहीं आए, तो आप किसी को मेल कर सकते हैं या उससे सलाह ले सकते हैं। रत्न मैं अभी इसमें नहीं बता रही हूँ, क्योंकि रत्न का प्रभाव बहुत तेज़ी से होता है। इसलिए आज के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।